नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पाँचवा खलीफे राशिदा में शुमार किया जाता है, आज हमारी गैरत होती, आज हम सब एक पेज पर होते तो किसी की आँख उठाने की हिम्मत भी न होती। आज हम सब आपस में बट गए, इसलिए आज उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को चाक कर दिया गया और उनके साथ में जो उनकी बीवी अहलिया की कब्र थी, उनकी कब्र को भी तोड़ दिया गया। ये सिर्फ़ उनकी बेहुरमती की सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने सोचा कि अहले सुन्नत वल जमात आपस में बढ़ चुके। इनके यहाँ बरेलवी देवबंदी को काफिर कहता है, देवबंदी बरेलवी को गुमराह कहता है, अहले हदीस अपने को जन्नती कहता है और दूसरे को गुमराह कहता है। इसी तरह से देवबंदी अहले हदीस के ख़िलाफ़ ये सब आपस में बढ़ चुके हैं। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और हमारे ख़िलाफ़ हमारी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को रोन दिया गया, उसकी बेहुरमती की गई। आज ये दिन आ गए हैं कि जो जिसको चाहता है उसको उठा लिया जाता है, जब भी चाहता है, जब भी कोई दुश्मन चाहता है तो हमारे ऊपर हाथ को खींच देता है, वो बढ़ा देता है। ये सिर्फ़ इसलिए कि हमने कुरान की तालीमात को बुला दिया, ये सिर्फ़ इसलिए कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बुला दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 बार अल्लाह की राह में निकले थे, 27 बार अल्लाह की राह में निकले थे और एक बार सिर्फ ज़िंदगी में हज किया और 4 उम्रे किए। ये सिर्फ़ इसलिए, ये बताने के लिए कि अल्लाह की राह में निकलना ज़रूरी है। हज अगर फ़र्ज़ है तो एक हज ज़रूरी है, लेकिन जब भी इस उम्मत को जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए अल्लाह की राह में निकलना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक हज और 4 उम्रे किए, सिर्फ़ इसलिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में निकलने का मौका मिल सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 सरिये किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी माल व ज़र और मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू और सबकी हिफाजत के लिए अल्लाह की राह में आप सल्लम 27 बार निकले और सहाबा निकलते रहे। और आपने फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीली, आप सल्लम दुआ करते थे और फरमाया, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आज अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िंदा हूँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर ज़िंदा हूँ, फिर शहीद हो जाऊँ। आज हम में से कौन है जो इस बात की तमन्ना करता है कि हम ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद करेंगे। जिस अल्लाह ने फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालो अल्लाह से डरो और हक़ बोलो, अल्लाह से डरो वैसे ही जैसे अल्लाह से डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और फरमाया तुम फ़िरक़ों में मत मरना, फ़िरक़ों में मत बट जाना। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस जमाती इन सारे फ़िरक़ों में न बढ़ जाना, बल्कि तुम मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारना। कल को अल्लाह तबारक व तआला हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने रफ़े दिन किया था या नहीं किया था। कल को अल्लाह ये नहीं पूछेगा पैर फैला के खड़े थे। कल को ये अल्लाह नहीं पूछेगा कि तुमने अपनी उंगलियों को चूमा था या नहीं चूमा था। कल को अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने जुमरात के दिन शीरीनी चढ़ाई थी और फातिहा किया था या नहीं किया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाएगा कि तुमने नमाज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, अल्लाह को मुझे माना था या नहीं माना था, तुमने रोज़ा रखे थे या नहीं रखे थे। ये कोई नहीं पूछेगा तुमने फातिहा पढ़ी या ना पढ़ी, ये कोई नहीं पूछेगा देवबंदी क्या करते थे, बरेलवी क्या करते थे, ये कोई नहीं पूछेगा। ये अल्लाह पूछने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह जब हम इबादत कर चुके होते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का सवाल होगा कि तुम्हारे सामने एक ईमान वाले को सताया जा रहा था, तुम बैठे हुए थे, हमने तुम्हें ताकत भी दी थी, हमने तुम्हें माल भी दिया था, हमने तुम्हें सेहत भी दी थी, हमने तुम्हें सब कुछ दिया था, लेकिन तुम्हारी एक आवाज़ भी उस जुल्म के ख़िलाफ़ न बोल सके, न उठ सके, न चल सके, न कह सके। आज हम तुम्हें जहन्नम में फेंक देंगे। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जो बंदा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद नहीं करता है, फरमाया वो मुनाफिक की मौत मरता है। इसलिए हमें तहरीरी तौर से, हमें तसनीफ़ी तौर से, हमें ज़बान से, जिस्म से, माल से, हर एतबार से इस उम्मत को मुत्तहिद करना है और ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह की राह में निकलना भी है। आज हमें फ़िरक़ों में नहीं बढ़ना चाहिए। हमें हमारा कुरान एक है, हमारा कलिमा एक है, हम सब एक हैं। इसलिए हम सब को एक हो कर के अल्लाह के हुज़ूर तौबा करनी चाहिए और हम सबको एक होना चाहिए। हमारा ये पैगाम है कि मस्जिदें खुलने वाली हैं, लोग शिकायत करते थे, बड़े तड़प रहे थे मस्जिदें बंद हैं, तो आज मैं
आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिदें खुलेंगी इंशाअल्लाह और मस्जिदों को भर देना चाहिए। अगर हमारी मस्जिदें ही भर जाएँ तो कुफ्र लरज़ जाएगा, कुफ्र काँप उठेगा। अल्लाह ताला फरमाता है एक दिन ऐसा आएगा खाशियतन अबसारुहुम तरकुम ज़िल्ला वक़द कानू यदऊना इलस्सुजूद वहुम सालिमून। उनसे कहा जाएगा सजदा करो, हालांकि वो ठीक ठाक होंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे और उनकी आंखें ज़िल्लत की वजह से झुकी हुई होंगी। ये क्यों? इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको सेहत भी दी होगी, माल ज़र सब कुछ दिया होगा, लेकिन वो सजदा दुनिया में नहीं करते थे। उनके सजदा न करने की वजह से वो क़यामत के दिन वो सजदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए क़यामत के दिन अगर हमें ज़िल्लत और रुसवाई से बचना है तो हमें इन सब को नमाज़ पढ़नी है, अपने इख्तिलाफ़ात को बुला देना है, बिरादरियों में नहीं बटना, अंसारी, मंसूरी, पठान, सैयद, शेख किसी में नहीं बटना, बल्कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ़ निजात देगा वो हमारे अमल देंगे। पठान कोई निजात नहीं पा सकेगा, शेख, सुन्नी, सैयद कोई निजात नहीं पा सकेगा उस वक्त तक जब तक कि उसके अमाल ठीक नहीं होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करि व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम्हारा तक़वा अल्लाह के यहाँ तुम्हें बचाएगा। मा इंदकुम यनफ़द व मा इंदल्लाहि बाक़, और जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा, पैसा, माल, दौलत सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब हम मर जाएंगे तुम्हारा नाम भी बदल दिया जाएगा, सब लोग मैयत कहेंगे, नाम भी बाकी नहीं रहेगा। फिर उसके बाद झगड़े होंगे, बड़ा बेटा छोटे को कहेगा, छोटा बड़े को कहेगा ये मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा। तो मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इसी अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ाते बिहारा। हर एक लेके दिल में क्या क्या हसरत न सुधारा, हसरत न सुधारा, पड़ा रह गया सब यूँ ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। इसलिए हम सब को कुरान का पैगाम है कि हम सब मुसलमान बन के ज़िंदगी